जय मसीह की। आप सबों का एक बार फिर से पवित्र शास्त्र बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य के कुछ भेद भरे वचनों के वैज्ञानिक व्याख्या हेतु बनाए गए इस वीडियो के भाग 2 में आप सबों का स्वागत है। भाग 1 में हमने पृथ्वी के इतिहास में और हमारे सौर मंडल में लाखों की तादाद में पाए जाने वाले एस्टेरॉइड्स में से कुछ के द्वारा किए गए भयंकर विनाश लीला के बारे में देखा था। क्या वर्तमान में भी ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराते हैं या आने वाले भविष्य में ये पृथ्वी से टकरा सकते हैं? चलिए इस विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं। सन 2021 में जनवरी महीने से लेकर अगस्त के महीने तक लगभग 95 एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के समीप एक लूनर डिस्टेंस अर्थात 3,84,000 किलोमीटर तक की दूरी से गुजर चुके हैं। इनमें से तो 5 एस्टेरॉइड्स पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी, जो कि हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, से ज़्यादा नज़दीक से गुजर चुके हैं। हालांकि ये सारे पृथ्वी के समीप से गुजरने वाले एस्टेरॉइड्स पोटेंशियली हैजार्डस तो नहीं थे, लेकिन ये घटनाएं हमारे सम्मुख कुछ बेहद गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। विगत 5,000 वर्षों के मानव सभ्यता के विकास के दौरान न जाने कितने पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के समीप से गुजर चुके होंगे, लेकिन ये विध्वंसकारी एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराए क्यों नहीं? अब तक के इतिहास में मात्र एक ही पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड, जो कि सन 1908 में तुंगस्का साइबेरिया में पृथ्वी से टकराया भी था, तो वह पृथ्वी के ऐसे भूभाग से टकराया था जहां आबादी नहीं थी। आने वाले वक्त में एक पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड जिसका नाम एपोफिस है और जिसका आकार 340 मीटर है, वह 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से लगभग 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाला है, पृथ्वी से बिना टकराए हुए। अगर हम डाटा एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि अधिकांशतः और सारे के सारे पोटेंशियल हैजार्डस एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के पास से उससे बिना टकराए गुजर जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान में ढूंढें तो इनका उत्तर हमें यह मिलेगा कि इन सब गुजरने वाले एस्टेरॉइड्स का ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट से क्लैश नहीं करता है, इसलिए वे पृथ्वी से नहीं टकराए, जो कि वास्तव में एक सटीक उत्तर नहीं है, क्योंकि यह उत्तर फिर से एक प्रश्न खड़ा करता है, और वह यह है कि अब तक के गुजर चुके सारे एस्टेरॉइड्स का पृथ्वी के ऑर्बिट से क्लैश नहीं करना क्या अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक नहीं है? कोई तो फैक्टर या कारक है जो कि इन एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी से टकराने नहीं देता है, या फिर इनको किसी रिहायशी इलाके में गिरने नहीं देता है। वो फैक्टर या कारक क्या है? वो फैक्टर और कारक है ईश्वर। जी हाँ, ईश्वर या गॉड। वास्तव में प्रभु परमेश्वर इन एस्टेरॉइड्स के ऑर्बिट को इस तरीके से निर्धारित करते हैं कि वे पृथ्वी से ना टकराएं, क्योंकि वे मनुष्य से प्रेम करते हैं। बाइबल के अनुसार हम वर्तमान में परमेश्वर के अनुग्रह काल में जी रहे हैं, और जल्द ही यह अनुग्रह काल समाप्त होगा, और इस संसार के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को ठुकराने और जानबूझकर पापों में जीवन व्यतीत करने के कारण से आने वाले ईश्वरी क्रोध और न्याय के फलस्वरूप आने वाले महाक्लेश काल के समय में ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरेंगे नहीं, बल्कि पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। वैज्ञानिकों ने भविष्य में एस्टेरॉइड्स से होने वाली किसी संभावित टक्कर से बचने के उपायों पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। वे इस योजना पर काम कर रहे हैं कि एस्टेरॉइड्स के दिशा को पृथ्वी से दूर कैसे किया जाए। वे इस बात की संभावना पर काम कर रहे हैं कि क्या किसी मिसाइल के अटैक के द्वारा किसी पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड को पृथ्वी की कक्षा से दूर किया जा सकता है, या फिर समय रहते हुए उसे मिसाइल के
अटैक के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है ताकि खतरे की संभावना नहीं के बराबर हो जाए। ये तो हुई एक एस्टेरॉयड या मीटेरॉयड से बचने की बात, लेकिन अगर ये एस्टेरॉयड या मीटेरॉयड सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में पृथ्वी से टकराएं तो हम क्या कर सकते हैं? और ऐसा होगा भी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, जैसे आंधी से अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल झड़ते हैं वैसे ही ये तारे पृथ्वी पर गिरेंगे। गिरने वाले एस्टेरॉयड्स इतने बड़े नहीं होंगे कि पृथ्वी को समाप्त कर दें, क्योंकि वचन में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन हाँ, ये काफ़ी नुकसान अवश्य करेंगे। जैसे कि अध्याय 8 के 8वें पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ यूँ लिखा गया है, जलता हुआ एक पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 सिरजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गए। यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़, जैसा कि हम जानते हैं और मैंने उल्लेख किया है कि जब कोई मीटेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के घर्षण की वजह से जल उठता है और इसी कारण से यह पृथ्वी पर सामान्यतः जलते हुए पहुंचता है। वचन 8 में वर्णित गिरने वाला मीटेरॉयड समुद्र में गिरेगा और यह पोटेंशियली काफ़ी हज़ार्डस होगा, जो कि समुद्र की 1/3 जीव जंतुओं को और उस वक्त उसमें तैर रहे जहाज़ों को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार अध्याय 8 के 10वें और 11वें पद में हम पढ़ते हैं कि और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। यहाँ हम पढ़ते हैं कि एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था नदियों की 1/3 और पानी के सोतों पर आ पड़ा, जिसके कारण से उनका जल कड़वा अर्थात जहरीला हो गया और उस जहरीले जल को पीने की वजह से बहुत सारे मनुष्य मर गए। जिस मशाल रूपी तारे का यहाँ जिक्र किया गया है वह संभवतः एक धूमकेतु या कॉमेट होगा, क्योंकि जिक्र किए गए तारे का रूप और गुण पूरी रीति से धूमकेतु के साथ मेल खाता है, क्योंकि धूमकेतु एक जलते हुए मशाल की भांति ही दिखाई देता है जब वह सूर्य के नज़दीक आता है। वैज्ञानिकों ने खोजों में पाया है कि धूमकेतु के अंदर कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि बेहद जहरीले होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड या मेथिल आइसोसाइनेट, और इनमें पाए जाने वाले ऐसे ही जहरीले पदार्थों के कारण बहुत सारे मनुष्य मारे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब में भविष्य में होने वाले घटनाओं के विषय में ऐसी बातें लिखी हुई है जो बड़ी अजीब सी और अविश्वसनीय से प्रतीत होती है और लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है या फिर ऐसे कैसे होगा। वास्तव में इस किताब में सृष्टि के अंत समय तक की बातें लिखी हुई है, उनका प्रकाशन दिया हुआ है। सुदूर भविष्य में होने वाली बातों को या घटनाओं को समझने के लिए हमारे पास भविष्य के उस समय तक के ज्ञान का होना आवश्यक है, अन्यथा हम उन बातों को वर्तमान में नहीं समझ सकते हैं। अपने कहे गए इस बात को इसी प्रकाशित वाक्य के एक वचन के द्वारा से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 के पद संख्या 3 से हम आगे पढ़ते हैं कि महाक्लेश काल के समय प्रभु परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भेजेंगे जो लगभग 3.5 साल 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। इन दोनों गवाहों को मारने का बहुत प्रयत्न होगा, लेकिन कोई उनको मार नहीं पाएगा। संभवतः यह 2 गवाह मूसा और एलिया होंगे। महाक्लेश काल के समय
ये दोनों भविष्यद्वक्ता फिर से पृथ्वी पर आएंगे। वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि जब ये दोनों गवाह अपनी गवाही दे चुके होंगे तो अथाह कुंड से जो पशु निकलेगा वह परमेश्वर के इन दोनों गवाहों से लड़ेगा और उन्हें मार डालेगा, और इन दोनों गवाहों की लाशें यरूशलेम के चौक में पड़ी रहेंगी। नवे पद की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ लिखा है कि सब लोगों और कुलों और भाषा और जातियों में से लोग उनकी लाशें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले लोग उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे को भेंट भेजेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि सारी दुनिया के लोग उन दोनों गवाहों की लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रकाशित वाक्य की किताब ईस्वी सन 96 को प्रभु के शिष्य यूहन्ना के द्वारा, जब वह पतमुस नाम टापू में कैद था, लिखा गया था और इसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन के रूप में दिया था। अगर आप पहली सदी के किसी व्यक्ति से कहें कि भाई क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति की लाश किसी जगह पर पड़ी हो और उसकी लाश को सारी दुनिया के लोग देख सकते हों, वो आपसे यही कहेगा कि यह असंभव है। वो आपसे यही कहेगा कि किसी जगह विशेष में होने वाली किसी घटना को सिर्फ उसी ही स्थान के लोग ही देख सकते हैं ना, सारी दुनिया के लोग उसे कैसे देख सकते हैं। सन 1895 में रेडियो का आविष्कार हुआ, सन 1927 में टेलीविज़न का आविष्कार हुआ और सन 1929 में पहला लाइव टेलीकास्ट हुआ। आज विश्व के किसी भी जगह में होने वाली घटना को हम सैटेलाइट और टेलीविज़न के लाइव प्रसारण के द्वारा से पूरे विश्व में कहीं पर भी देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की लाश किसी जगह पर पड़ी हो और सारी दुनिया उसे देख रही हो, यह बात आज के युग के लिए एक संभव सी बात है, लेकिन पहली सदी के लोगों के लिए यह नितांत असंभव सी बात थी। 11वें अध्याय के पद संख्या 9 में लिखे गए वचन को समझने के लिए हमें 20वीं सदी तक के समय का इंतज़ार करना पड़ा, जब से लाइव टेलीकास्ट पूरे दुनिया में प्रारंभ हुआ। भविष्यवाणियों की इस किताब में लिखी गई कई भविष्यवाणियों को समझने के लिए अभी भी हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। भविष्य की घटनाओं को उनके घटने से समय से पहले समझने के लिए हमें वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 6:12। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया। इस वचन में सूर्य का कंबल की नाई काला होना वास्तव में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण को और चंद्रमा का लोहू की नाई लाल होना एक पूर्ण चंद्र ग्रहण को दर्शाता है। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो यह तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये तीनों एक ही प्लेन या सिद्ध में होते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की छाया सूर्य को ढक लेती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के प्रभावित हिस्से पर सूर्य दिखाई नहीं देता और इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और ये तीनों एक ही सीध में होते हैं, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है और इसकी वजह से पृथ्वी के प्रभावित हिस्से पर चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता, जिसे हम चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय हालांकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढक लेती है, लेकिन पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित धूल, जल वाष्प और गैस के कणों से अपवर्तित होने वाले लाल रंग के प्रकाश की वजह से पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे हम ब्लड मून के रूप में जानते हैं। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 29 दिनों में पूरा करती है, अतः एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के मध्य कम से कम 14.5 दिनों के समय अंतराल का होना आवश्यक है।
एक ही समय में या फिर एक ही दिन में एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का होना असंभव है और आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ भी नहीं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 6:12 के अनुसार छठवीं मोहर के खोले जाने के समय हम देखते हैं कि ये दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है। यह कैसे संभव है? एक संभावना है जबकि ये दोनों घटनाएं यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही समय या फिर एक ही दिन में हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बेहद बड़ा आकाशीय पिंड जो कि एस्टेरॉयड या डॉर्फ प्लैनेट हो, जैसे कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सीरस नाम का एस्टेरॉयड जिसका व्यास 945 किलोमीटर है, अगर पृथ्वी के नज़दीक लगभग 1,00,000 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है तो यह आकाशीय पिंड पृथ्वी को उसकी कक्षा से विस्थापित करने का प्रयत्न करेगा और इसकी वजह से पृथ्वी पर बड़ा भूइंडोल होगा। और उस समय अगर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और यह आकाशीय पिंड एक ही नोड या एक ही प्लेन में हो तो एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ होंगे। अध्याय 6 के पद संख्या 12 और 13 में वर्णित घटनाएं जैसे कि पृथ्वी पर पहले तो एक बड़े भूइंडोल का होना और फिर एक ही समय में सूर्य और चंद्र ग्रहण का होना और उसके पश्चात पृथ्वी पर तारों अर्थात एस्टेरॉयड्स या मीटेरॉयड्स का गिरना स्पष्ट रूप से हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले इन आकाशीय पिंडों के द्वारा आने वाले सिलसिलेवार विपत्तियों के बारे में बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि महाक्लेश काल के समय में पृथ्वीवासियों को एक साथ कई कई विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें बड़े पैमाने पे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, युद्ध, गृह युद्ध, अकाल, भूखमरी और महामारियां इत्यादि होंगी। इस बात को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। लूका अध्याय 21 पद 10 और 11। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूइंडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। कृपया पद क्रमांक 11 पर ध्यान दें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक महामारी की बात नहीं करी है बल्कि महामारियों की बात करी है। आज एक वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है और परेशान है, लेकिन उस समय क्या करेंगे जब महामारी पर महामारियाँ आएंगी? वचन में लिखा है कि उस समय के लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। वर्तमान समय में प्रभु परमेश्वर लोगों को चेतावनी देने के लिए और उन्हें मन फिराने का अवसर देने के लिए महाक्लेश काल में होने वाले घटनाओं की छोटी छोटी झलकियां दिखा रहे हैं ताकि लोग सुधर जाएं। आइए अब हम आने वाले इन सब महान विपत्तियों से बचाव के विषय में बात करते हैं। चूँकि ये सब विपत्तियां ईश्वर के क्रोध और न्याय के कारण से आएंगी, इसलिए इनसे बचने के लिए मनुष्यों के द्वारा किए गए उपाय कितने सफल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब से बचने के लिए ईश्वर के दिए गए सबसे अचूक उपाय के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ईश्वर का उपाय रैप्चर है, जिसका जिक्र मैंने प्रारंभ में किया है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, ऐसे तमाम विश्वासियों की सार्वभौमिक कलीसिया को महाक्लेश काल के प्रारंभ होने के पहले प्रभु बादलों पर उठा लेंगे। इस घटना को हम रैप्चर के नाम से जानते हैं और जिसकी बाँट मसीही लोग जो रहे हैं। और जो लोग छूट जाएंगे उनके लिए वचन कहता है हाय हाय हाय। प्रकाशित वाक्य 8 के 13 वचन में यह बात लिखी हुई है। वचन कहता है
कि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक कभी हुआ और न फिर कभी होगा। छोड़े गए लोगों में से ऐसे लोग जो केवल नाम के मसीही हैं, अर्थात ऐसे मसीही जो होठों से तो प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन जिनका हृदय प्रभु से कोसों दूर है। ऐसे मसीही जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन पापों में जीवन बिताते हैं, जिनमें कई पादरी, पास्टर्स और प्रचारक भी शामिल होंगे। और तमाम अविश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और ऐसे लोग जो यीशु को मसीह नहीं मानते, वे सब छोड़ दिए जाएंगे और महाक्लेश में पड़ेंगे। प्रकाशित वाक्य के जिन वचनों के द्वारा हमने अंत समय में होने वाले घटनाओं के विषय में अभी चर्चा की है, हम देखते हैं कि उनके घटित होने के लिए तमाम अनुकूल परिस्थितियां हमारे सौर मंडल में विद्यमान हैं। भूतकाल में इन मीटेरॉइड्स का पृथ्वी पर टकराना और वर्तमान में इनका पृथ्वी के पास से गुजर जाना इस बात की प्रबल संभावना को दर्शाता है कि आने वाले समय में इनके द्वारा से बड़ी तबाही पृथ्वी पर आ सकती है। और ऐसा होगा भी, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल की प्रकाशित वाक्य के किताब में इन बातों को लिखा गया है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन के रूप में दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन उनके द्वारा कहे गए वचन कभी नहीं टलेंगे। जिन बातों और घटनाओं का जिक्र मैंने अभी आप लोगों से किया, उन्हें प्रत्यक्ष रूप में साबित तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वास्तव में भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इन्हें गलत भी साबित नहीं किया जा सकता। रैप्चर या कलीसिया का बादलों पर उठाए जाने की घटना कभी भी घटित हो सकती है। हम रैप्चर के पहले वाले समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रियो, समय निकट है। अपने मनों को फिराइए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, ताकि जब कभी कलीसिया बादलों पर से उठाई जाती है तो आप छूट ना जाएं, या फिर उसके पहले अगर आपका अंतिम समय आ जाए तो आपकी आत्मा नरक में ना जाए। हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन हम मरेंगे, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा ये बहुत कम लोग ही सोचते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का एक बार मरना और उसके पश्चात उसका न्याय होना अवश्य है। मरने के पश्चात मनुष्य की आत्मा या तो नरक में जाएगी या फिर स्वर्ग में। अपने भले कर्मों के द्वारा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। जिस प्रकार से किसी कड़वी वस्तु में कितनी भी चीनी मिला दी जाए तो वह कड़वी वस्तु मीठी नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार से हमारे भले कर्मों का जो पुण्य है हमारे पाप कर्मों के पापत्व को धो या मिटा नहीं सकता। सच्चाई यही है कि हम सब ने अपने जीवन में, अपने मन में, वचन में और कर्मों से कभी न कभी पाप अवश्य किया है। वचन कहता है कि हर किसी ने पाप किया है और हर कोई परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य मरता क्यों है? पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारे आदि माता पिता आदम हवा के पापों के कारण से हमें शारीरिक मृत्यु प्राप्त होती है, लेकिन अपने जीवन काल में स्वयं के किए गए पापों के कारण से हमें नरक की मृत्यु प्राप्त होती है। परमेश्वर हम मनुष्यों से बेहद प्रेम करते हैं। उन्होंने हम पापी मनुष्यों को उनके पापों के दंड से मुक्ति देने के लिए स्वयं पहल किया। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य रूप में इस संसार में भेजा और संपूर्ण मानव जाति के पापों के दंड को अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भुगताया। यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर मारे गए और उसके बदले में पूरी मानव जाति को मुआफी मिली। यीशु मसीह जो स्वयं निष्पाप थे, निष्कलंक थे, उनके द्वारा सारी मानव जाति के पापों के लिए किए गए प्रायश्चित कार्य को परमेश्वर ने स्वीकार किया और पापी मनुष्य जाति से अपना मेल किया और उनको उनके पापों से मुक्ति के लिए एक नया नियम या मार्ग दिया। वो नया नियम ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिस उद्धार को, मोक्ष को, मुक्ति को पाना हमारे लिए नितांत असंभव था, परमेश्वर ने उसे सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमें दे दिया। यह बात सुनने में बेहद आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय प्रतीत होती है, लेकिन यह सच है। मानव जाति के उद्धार के लिए इससे ज्यादा आसान मार्ग कोई हो भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपना प्रेम हम मनुष्यों पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे पापों के लिए मरा। परमेश्वर के प्रेम को जो लोग ठुकराते हैं, यीशु मसीह के द्वारा से मानव जाति के उद्धार के लिए उसके उपाय को अस्वीकार करते हैं, ऐसे सभी मनुष्यों का न्याय उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर होगा और उनके द्वारा जीवन में किए गए पापों के कारण उनकी आत्मा को सदा सदा काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख अपने पापों को अंगीकार कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसे अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता मानकर अंगीकार कीजिए, ताकि जब कभी आपकी मृत्यु की घड़ी आ पहुंचे तो आपकी आत्मा नरक में न चली जाए, या फिर आपके जीते जी कलीसिया का स्वर्गारोहण या रैप्चर होता है तो आप छूट न जाएं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर के सिद्ध प्रेम की वजह से दिए गए स्वतंत्रता के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी हठ धर्मिता में बना रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ठुकरा सकता है, उसका इनकार कर सकता है, लेकिन वह भली भांति समझ ले कि भले ही वह अपने जीते जी उसके आगे अपने घुटने ना टेके, उसे प्रभु स्वीकार ना करे, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़ी होगी, तो उस समय उसकी आत्मा प्रभु के आगे घुटने टेकेगी और उसे प्रभु स्वीकार करेगी। लेकिन यह समय पश्चाताप का या तौबा का नहीं होगा, बल्कि प्रभु के सिद्ध और कठोर न्याय का होगा। प्रभु उसकी आत्मा को सदा सदा काल के लिए नरक में डाल देगा। वचन में जो जो बातें लिखी हुई हैं वे सब पूरी होंगी। वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कदापि नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को खुद कहा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।